समीना, आपको भी तो पहले नहीं पता था ना, पहले आप उनके नाम की माला जपते थे, आपके नजदीक उनसे बढ़कर दुनिया में कोई मुहिब वतन ही नहीं था, कोई ईमानदार ही नहीं था। चौहान साहब फैजिया से फैजियाब बहुत से एंकर जो तजिया निकाल रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहाफ़ी समीना पाशा ने फ़याज़ुल हसन चौहान को उसकी औकात याद करा दी और कहा कि तुम भी उस वक्त यही कुछ कहते थे जो कुछ ये लीडरशिप कह रही है, और कल तक तुम भी इमरान खान के तलवे चाटते थे। अगर सोचो कि इमरान खान अगर रिहा हो जाते हैं तो फिर तुम्हारा नया बयानिया क्या होगा, क्या हशर होगा तुम्हारा। तो आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। तो अभी 10 महीने पहले पता चला है, तो हो सकता है इमरान खान साहब को भी अभी पता चला हो कि मुसलमान कमीशन रिपोर्ट भी मौजूद है। तो ये बातें आप छोड़ दें, अब जरा इस बात पे आ जाएं कि पॉलिटिकली सियासी मंजरनामे पर हो क्या रहा है। से निकले भी है ना, हो जाता है ना इंसान को वक्त के साथ चीजें पता चलती हैं। आपको भी अब बहुत सारी चीजें पता चली, तो ये सारे इंतशाफात अभी हुए हैं ना। आपको भी तो पहले नहीं पता था ना, पहले आप उनके नाम की माला जपते थे, आपके नजदीक उनसे बढ़कर दुनिया में कोई मुहिब वतन ही नहीं था, कोई ईमानदार ही नहीं था। अच्छा चौहान साहब फैजिया से फैजियाब बहुत से एंकर जो तजिया निकाल रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं चौहान साहब देखें, गुजारिश ये है कि बहुत सारे लोग, मुझे तो उन जर्नलिस्टों पे और उन सोशल मीडिया पे जो लोग हैं यूट्यूबर्स, उन पे भी होता है जो इस तरह की बात को बगैर किसी भी बात को बगैर किसी तस्दीक के वो कर देते हैं। तस्दीक के साथ बात कर रहा हूं, फ़याज़ुल हसन चौहान आज तक कभी तस्दीक किए बगैर कोई बात नहीं करता। और सर अब फ़याज़ुल हसन चौहान आज तक कभी अदारों चौहान साहब आपको पर्सनली डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे, करंट इशू पे बात करनी है। आगे आ जाए, आगे आ जाए। मैंने इमरान गुज़ाली की बात की ऑन ऑथ, मैंने जो मैं यही तो कह रही हूँ, आपको भी तो अभी पता चला है ना, आप सही कह रहे हो, आपको भी पता चला है। चौहान साहब अब सवाल भी तो, इतने साल आप बैठे रहे उनके साथ, अब आपको पता नहीं चला। समीना एक मिनट, अब सवाल भी तो ले लेना चौहान साहब। जब पता चला समीना साहिबा तो हमने छोड़ दिया। हाँ जी, तो मैं भी यही कह रही हूँ, जब इमरान खान को पता चला तो उन्होंने भी छोड़ दिया होगा। इसलिए ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये कि ये लॉजिक बनती नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। डॉलर्स आएंगे, चौहान साहब पाकिस्तान अजीज है, रियासत अजीज है, सारे मुल्कों में सर ये गद्दारियों के फतवे देना एक दूसरे को बंद होने चाहिए। इससे आगे निकले ये चीजें हम देख के तंग आ गए हैं, थक गए। अच्छा चौहान साहब को लगाएगा सर, आगे सवाल लेना है या आगे तकरीर करनी है, ये बता दें। तकरीर करनी है, सवाल लेने हैं। चौहान साहब तो सुने तो सही सर, गुफ्तगू करनी है तो सवाल ले लेना, सवाल तो ले ले। 9 मई को पूरी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जनाब एक बगावत सर, सवाल तो ले लें, बना के पेश करें। और चौहान साहब गुजारिश ये पाकिस्तानी जवाब तो दूंगा। चौहान साब जरूर जवाब दे। मीडिया के अंदर जो हाफ इनकलाबी और हाफ बॉयल्ड इनकलाबी है ना, वो कहां से पिछले 6, 7, 8 साल डील होते हैं। आप भी निकले हुए थे, आज आप लोगों के ऊपर आ गया वक्त मुश्किल, तो आप लोग अब दूसरों को ताने ना मारें। बात में बैठा हूं चौहान साहब, आपको ये बातें सुनती करती है, आप ना करें। कहां से एंकर लगा, कौन कहां से तजिया निगार लगा, किसको कहां से सपोर्ट मिली, चौहान साहब बोल रहा है, मैं सारों को जानता हूं। चौहान साहब गुजारिश सुने, चलो इमरान साहब सुनो, अगला सवाल पूछो। हाँ जी, बात ये है चौहान साहब, आप सबको जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं भी 1990 से सहाफत कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा तजिया किया है। गुजारिश सुन ले, मेहरबानी, गुजारिश सुन ले अब सवाल। और सर सवाल तो सुन ले, गुजारिश ये है कि आप पीटीआई में भी रहे हैं, आप खान साहब के भी बड़े करीब रहे हैं, आप सोशल मीडिया को भी इनके समझते हैं। और चलो सर वो तो कभी चले, आप उनके सोशल मीडिया को भी जानते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, जैसे आपने ये इंकशाफ किया कि वो अभी इससे दस्तबरदार हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में आप पिंडी इस्लामाबाद में होने का दावा करते हैं, ताल्लुकात का दावा करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है चीन की तर्ज पे, जो यहाँ मामला हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे पीटीआई को कितना नुकसान होगा, ये बता दें। मैं सिंपल बताऊं, मैं खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं 98 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ डेटा मैनेजर जॉब कर रहा था। तो हमने फायरवॉल, एक बड़ा 30 साल पुराना एक जनाब टूल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उसमें यूज होते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। जो आपको फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के अंदर जो ऐलान हुआ ना कि हम अब इस डिजिटल दहशतगर्दी और टेररिज्म को हम जदीद इक्विपमेंट के जरिए से रोकेंगे,
आपका हर मुल्क के अंदर चाहे वो जमहूरी है या गैर जमहूरी है, चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब है, अरब ममालिक है, हर मुल्क के अंदर फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। उसके जरिए से सोशल मीडिया को और इंटरनेट को वो यूज किया जाता है कि जो आपकी अनएक्सेप्टेबल जो आपका कंटेंट्स होते हैं उसको रोकने के लिए कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क, कोई भी माशरा अगर ये चाहता है कि जनाब आपके 18 प्लस और 16 प्लस किस्म की जो वीडियोस हैं उनको आपने रोकना है, आप फायरवॉल के जरिए से रोक सकते हैं। कोई भी अगर चाहता है कि एंटी रियासत अगर कोई कैंपेन है, कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई इंटरनेट के जरिए से कैंपेन है उसको रोकना है तो आप उसको रोक सकते हैं। मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारे पर वक्त फैसला किया है तो आप सोशल मीडिया को डील करेगी। अच्छा है, उन्हें करना चाहिए, फायरवॉल के जरिए से करना चाहिए। उनके दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, आपके नजदीक आगे बातचीत होगी या नहीं? आपको सिर्फ आपको पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि उनकी तरह आपको भी इमरानोफोबिया हो गया। आपसे इमरान के बारे में सवाल ना भी करें, आपने जवाब में उन्हीं को बुला भरा कह के अपने नंबर पूरे करना। आपको पूरे नंबर पाकिस्तान का फोबिया है, मुझे जुग जुग जीवे पाकिस्तान का फोबिया है। ब्रेक नहीं हो रहा। एक सवाल पूछ, सबसे पहले पाकिस्तान का फोबिया है मुझे। अच्छा, कोई फोबिया नहीं। अच्छा से मुझे सोनी धरती पाकिस्तान का फोबिया है। अच्छा, सोनी धरती पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एक बंदे के ऊपर गुजरांवाला में भी, मियांवाली में भी, सरगोदा में भी, लाहौर में भी, पिंडी में भी एक बड़ा छावा बन गया, पूरे मुल्क में वो लगाता फिर रहा। कैसे होगा ऐसे? बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक लेते ना, तो बाहर जैसा होना चाहिए। अब अगर बाहर के लोग ये इस तरह से बिहेव करेंगे कि जी जजेस बायस्ड हो गए और इस तरह के फैसले आए हैं, तो फिर हमें तो लगेगा पाकिस्तान में और उधर कोई फर्क नहीं है। ये कितना जस्टिफाइड है? मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अमेरिका में चेंजेस अभी सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, अमेरिका में ये पहली दफा कोई साबिक सदर जो है उसको इस तरीके से अदालतों में घसीटा गया और उसके पीछे सियासी मोटिव्स मौजूद हैं। अब मैं जरा थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि ये केस था क्या। 8 साल पुराना केस है, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इसके एक्सपायर हो चुके थे। और दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बताने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को व्हाइट हाउस से गए हुए 3 साल हो चुके हैं और 3 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कुछ नहीं हुआ, जमहूरियत को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ही वो सदारती उम्मीदवार बनते गए हैं उनके ऊपर 90 के करीब चार्जेस लगा दिए गए हैं, जो कि अल कपोन एक शिकागो के गैंगस्टर थे, कभी उनके ऊपर भी इतने केसेस नहीं थे। और फिर एक ऐसी स्टेट में इंटेंशनली लेके जाया गया जो कि एक डेमोक्रेट स्टेट है, हेवीली डेमोक्रेट स्टेट है, और वहां से ज्यूरी जो है इम्पार्शियल ज्यूरी मिलना इम्पॉसिबल थी। और उस पर मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने एतराज का उसका इजहार करते रहे। फिर उन्होंने चेंज ऑफ वेन्यू के लिए जो है वो रिटर्न रिक्वेस्ट की, उसको डिनाई किया गया। और उसके बाद आज जो हुआ है, दर हकीकत ये अमेरिका पहले जंग नहीं हार रहा। पिछले तकरीबन 4 साल से जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, उसके बाद रेड सी हुआ है, गाजा के अंदर जंग है जिस पे पैसा सारा अमेरिकन है, वहां पे बम सारे अमेरिकन हैं, लेकिन इजराइल अमेरिका की बात नहीं सुन रहा। मैं पिछले 35 साल से मेरा अमेरिका में 35 साल मुझे हो चुके हैं, इतना कमजोर, लाचार, बीमार, बेकार अमेरिका मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन आप जिस तरह कह रही थी कि पाकिस्तान और अमेरिका में फर्क नहीं है, फर्क इंसानी जिबिल्लत है। उसमें जब भी उसको हाथ पड़ेगा वो करेंगे जहां तक जा सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त आधा अमेरिका आज भी समझता है कि 2020 के इलेक्शन भी चोरी हुए थे अमेरिकन से। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि कई अमेरिकन सेनेटर जो है और कई और कांग्रेसमैन इस बात का इजहार कर चुके हैं कि 2024 के इलेक्शन भी रिग्ड इलेक्शन होंगे। तो दर हकीकत और एक और यहाँ पे बात ऐड करना चाहूंगा, इसे तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले इलान मस्क ने भी इस चीज का उन्होंने ट्वीट किया था कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, एस्टेब्लिशमेंट इज ऑन द राइज। तो दर हकीकत ये सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, उसको हाथ पड़ेगा वो करेंगे जहां तक जा सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त आधा अमेरिका आज भी समझता है कि 2020 के इलेक्शन भी चोरी हुए थे अमेरिकन से। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि कई अमेरिकन सेनेटर जो है और कई और
नादरीन, यूँ तो हर किसी ने इमरान खान को छोड़ा, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे लोटे हैं जिन्होंने किसी मजबूरी के तहत नहीं बल्कि जानबूझ के छोड़ा है, और इन्होंने किसी लालच की वजह से इमरान खान को छोड़ा है। उन्हीं में एक शख्स फयाजुल हसन चौहान भी है। फयाजुल हसन चौहान को इमरान खान ने इक़्तिदार में होते हुए बहुत बड़े ओहदे से, बहुत बड़ी वजारत से नवाजा, लेकिन इक़्तिदार ख़त्म होते ही इसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया और उसको अलविदा कह दिया, छोड़ दिया।